सुकन्या बहुत ही पुराने ख्यालातों की औरत थी जो कि बेलापुर गांव में रहा करती थी। वो अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहा करती थी और उसके दोनों ही बेटे जवान थे और उनकी बहुत जल्दी शादी भी होने वाली थी। ऐसे ही एक दिन सुकन्या अपनी बेटी के साथ बैठकर बात करती है। मैं अपने दोनों बेटों की शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी। मैंने अपने ही गांव की 2 लड़कियों को अपने बेटों के लिए चुन लिया है। माँ, कुछ दिन में भैया घर आ जाएंगे, उसके बाद दोनों भाभीयों को आप उनसे मिलवा देना। अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर आप उनकी शादी करवा देना, पर अगर वो लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे तो फिर मत करवाना। ये गांव है नेहा, तू क्यों भूल जाती है? अगर मैंने लड़कियों को पसंद कर लिया है तो तेरे भाइयों को लड़कियां पसंद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बेटों के लिए उनकी माँ की पसंद ही मायने रखती है। वैसे भी गांव के रीति रिवाज ऐसे ही होते हैं। अगर बच्चों के माँ बाप को लड़का या लड़की पसंद आ जाते हैं तो उनके बच्चों को उनसे ही शादी करनी पड़ती है। और हाँ, तेरे लिए भी लड़का मैं ही ढूंढूंगी और तुझे उसी से शादी करनी होगी जहाँ मैं कहूंगी, समझी? नेहा ये बात सुनती है तो उसका मुंह उतर जाता है। अब सुकन्या अपने दोनों बेटों के लिए 2 लड़कियों को देखकर उन्हें पसंद कर लेती है और रिश्ता भी पक्का कर देती है और 10 दिन बाद की शादी की डेट भी निकाल देती है। वहीं कुछ ही दिनों में सुकन्या के दोनों बेटे राहुल और राजीव शहर से गांव आते हैं, लेकिन सुकन्या जैसे ही उन्हें देखती है तो हैरान रह जाती है। राहुल, राजीव, ये जीन्स टॉप में लड़की कौन है? तुम्हारे साथ तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए आई है क्या? नहीं माँ, ये मेरी भाभी है, यानी कि आपके घर की बड़ी बहू है। राजीव भैया ने इनसे शहर में कोर्ट मैरिज कर लिया। ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि वो माँ के फैसले के खिलाफ जाए। नहीं माँ, राहुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अपनी पसंद और अपने तरीके से राहुल की शादी करवा सकती हैं। मैं निधि से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने उससे कोर्ट मैरिज कर लिया। अब निधि सुकन्या के पैर छूने के लिए झुकती है, लेकिन सुकन्या अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, खबरदार, जो मेरे पैर छूने की कोशिश भी की तो मैं कभी भी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दूंगी। तुम भले ही मेरे बड़े बेटे की पत्नी हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी इस घर की बहू स्वीकार नहीं करूंगी और न ही अपना आशीर्वाद तुम्हें दूंगी। अब कुछ ही दिनों में सुकन्या अपने बड़े बेटे राजीव का रिश्ता तोड़ देती है, लेकिन राहुल की शादी की तैयारी खुशी खुशी करने लगती है। वो निधि और अपनी बेटी नेहा को लेकर शॉपिंग पर जाती है और अपने मन में कहती है, अब मैं शहरी लड़की को दिखाऊंगी कि गांव की शादी और शहर की शादी में क्या फर्क होता है। शहर की शादी में तो कागज पर साइन कर दिया और हो गई शादी, लेकिन गांव की शादी में रस्म और रिवाज होते हैं, खरीदारी होती है, परंपराएं होती हैं। पर ये शहरी लड़की ये सब क्या समझेगी? सुकन्या ने दुकानदार से कहा, मेरे छोटे बेटे की अरेंज मैरिज हो रही है। ऐसे कपड़े दिखाओ जिन्हें देखकर लोगों की आंखें निकल जाए, और हाँ, मेरी होने वाली बहू के लिए भी बहुत अच्छे कपड़े दिखाना। माँ, जब आप छोटी भाभी के लिए कपड़े ले रही हैं तो बड़ी भाभी के लिए भी एक साड़ी ले लीजिए। किस खुशी में मैं इसके लिए साड़ी लूं? ये लव मैरिज करके इस घर में आई है और शहर की शादी की कोई वैल्यू नहीं होती। कोई बात नहीं नेहा, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मैं उन्हीं में गुजारा कर लूंगी। मुझे और कपड़े नहीं चाहिए। अगर चाहिए होंगे तो मैं राजीव जी को बोल दूंगी। निधि की बात सुनकर सुकन्या मुंह टेढ़ा कर लेती है। दिन गुजरते हैं। अब सुकन्या के घर में शादी की तैयारी चल रही थी। राहुल की हल्दी पर हर कोई राहुल को हल्दी लगा रहा था। तभी सुकन्या ने सभी पड़ोसन के आगे निधि को ताना देते हुए कहा, कितने बुरे नसीब हैं तुम्हारे निधि बहू। देखो, आज तुम अपने देवर की शादी देख रही हो और तुम्हारी शादी में तुम ये कर नहीं पाई। तुम्हारे सारे सपने टूट गए। न तुम्हारी हल्दी हुई, न मेहंदी, और न तुम दुल्हन बनी। डायरेक्ट ही पेपर पर साइन करके इस घर में आ गई। कोई बात नहीं सुकन्या बहन, अब बच्चों की जिद के आगे क्या किया जा सकता है। अब ये जैसी भी है आपकी बहू है। सुकन्या को लगा था पड़ोस में उसकी बहस में उसका साथ देंगी, लेकिन पड़ोसन ने भी निधि का अच्छा बर्ताव देखकर कुछ नहीं कहा, जिसके बाद निधि भी अपने देवर को हल्दी लगाती है। अगले दिन सब लोग मेहंदी लगा रहे थे और सुकन्या ने निधि से कहा, एक काम कर, बहुत सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, आज काम वाली ने आने से मना कर दिया तो तू सारे बर्तन साफ कर दे। माँ जी, मेरे हाथों पर मेहंदी लगी है, एक बार ये सूख जाए उसके बाद मैं सारे बर्तन खुद साफ कर दूंगी। जब तेरे हाथ पर तेरी खुद की शादी की मेहंदी नहीं लगी तो देवर की शादी पर मेहंदी लगाकर क्या ही कर लेगी। अब जा और बर्तन साफ कर दे, पानी पीने के लिए गिलास तक नहीं है घर में। ये बात सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए अपने हाथ धोती है और बर्तन साफ कर देती है। यूं ही शादी का दिन आता है। शादी वाले दिन सुकन्या पूजा घर में पूजा कर रही थी, तभी वहां आग लग जाती है। तभी निधि उस आग में कूदकर सुकन्या को बचाती है और बाहर लेकर आती है।
निधि बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अगर तू चाहती तो मुझे इसी आग में छोड़ सकती थी। माँ जी, भले ही मेरी शहर में लव मैरिज हुई हो या फिर गांव में अरेंज मैरिज, आखिर मैं इस घर की बहू हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारियों से कैसे पीछे हट सकती हूँ। सुकन्या की नजर अब निधि के हाथों पर जाती है, जो कि उसे बचाते हुए बुरी तरह से झुलस गए थे। जिसके बाद अब राहुल की शादी की रात आती है और सुकन्या अपने समधी से कहती है, भाई साहब, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपने बड़े बेटे और बहू के भी इस मंडप पर फेरे डलवाना चाहती हूँ। भले ही मेरी बड़ी बहू शहर से लव मैरिज करके आई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो गांव के रस्म रिवाज भी देखे। अगर आप चाहे तो मैं आपको इस शादी के खर्चे के आधे पैसे देने को तैयार हूँ। सुकन्या का ये प्यार देखकर अब निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे सच में आपका प्यार मिल गया। आपने मुझे अपना लिया। अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बहू, तू भले ही शहर से लव मैरिज करके आई हो, लेकिन तुझ में भी गांव की अरेंज मैरिज वाली बहू के सारे गुण हैं। मेरी ही सोच तूने बदल कर रख दी। तू सच में बहुत अच्छी है। आज तक मैंने तेरे साथ जितना भी बुरा बर्ताव किया है, उसके लिए मुझे माफ कर दे। आज के बाद मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी। सुकन्या ये बोलकर अपनी बहू को अपने गले से लगा लेती है और उसके बाद दुल्हन की सहेलियां निधि को ले जाती हैं, जिसके बाद उसे भी दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है और सुकन्या की दोनों बहुओं के फेरे हो जाते हैं।